हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्थनीति क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपको हमारी सारी वीडियोस और कंटेंट पसंद आ रहा है और समझ आ रहा है। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हम चलते हैं आगे और समझते हैं आइसोकॉस्ट लाइंस की हेल्प से हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन या लीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कैसे मिल सकता है। देखिए, आइसोक्वांट मैप्स जो होते हैं, आइसोक्वांट मैप्स ये वाले याद है आपको? हमने थियोरी ऑफ प्रोडक्शन में ये किए थे। आइसोकॉस्ट आइसोक्वांट मैप्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स शो करते हैं। यानी कि आइसोक्वांट मैप टेक्निकल कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं ये जो आइसोकॉस्ट लाइंस होती हैं वो लेवल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट करते हैं जो प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स गिवन हो। अब एंटरप्रेन्योर जो है वो या तो लेवल ऑफ आउटपुट गिवन होने पर उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, या गिवन कॉस्ट पर मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब पहले हम बात करेंगे जब हमें लेवल ऑफ आउटपुट गिवन है और उस पर हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करनी है। इसके लिए देखिए, ये वाला फिगर देखिए। इस फिगर में देखिए, ये Q इक्वल टू 500, यानी कि हमको आउटपुट बता दिया है कि 500 आउटपुट हमको बनाना है, और इस पे देखना है कि भाई मिनिमम कॉस्ट कहाँ कहाँ पर आ रही है। देखिए, आइसो कॉस्ट लाइंस हमारे पास है ABCDEFGH, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखो, AB के ऊपर तो ये आउटपुट 500 प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आइसोक्वांट कर्व इसको टच ही नहीं कर रहा। तो अगर देखा जाए तो हमारा आउटपुट Q इज इक्वल टू 500 कहाँ कहाँ बनेगा? पॉइंट R यानी GH पे, पॉइंट S EF पे, पॉइंट E CD पे, पॉइंट T फिर से EF पे, और पॉइंट J GH पे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम डायग्राम को बारीकी से देखें तो सबसे कम कॉस्ट तो हमको इस ई पॉइंट, अच्छा ई 2 पॉइंट आ गए हैं तो इसको मैं पॉइंट दे देती हूँ नाम M। ठीक है, तो पॉइंट M पर देखिए हमको मिनिमम कॉस्ट देखने को मिल रही है। देखिए, यहां पर भी कॉस्ट हमको ज्यादा लग रही है, यहां पर भी सेम आउटपुट बनाने पे कॉस्ट ज्यादा लग रही है, यहां पर भी 500 आउटपुट बनाने पे M से कॉस्ट मुझे ज्यादा देनी पड़ रही है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए मिनिमम कॉस्ट क्या हुई? M पॉइंट पर हुई, जो कि CD आइसोकॉस्ट लाइन पर है। अब देखिए, अगर गिवन आउटपुट के लिए मिनिमम कॉस्ट निकालनी है तो आइसोक्वांट और आइसोकॉस्ट लाइन की टेंजेंसी होना जरूरी है। ये हमको यहां पर दिख भी रहा है। ठीक है, यही चीज हम MRTS के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। देखिए, आइसोक्वांट कर्व का मैप जो है, का स्लोप जो है वो MRTS होता है, और आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप रेशियो ऑफ फैक्टर प्राइजेस होता है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के टेंजेंट हैं, यानी कि ये दोनों कर्व्स, ये दोनों स्लोप्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हमारे स्लोप ऑफ आइसोक्वांट और स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन बराबर होना चाहिए, यानी कि MRTS एल के जो है वो W अपॉन आर के बराबर होना चाहिए, और ये MRTS एल के MPL अपॉन MPK के बराबर होता ही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि MPL अपॉन MPK इज इक्वल टू W अपॉन आर है। तो एक और चीज इससे लिखी जा सकती है, MPL अपॉन W इज इक्वल टू MPK अपॉन आर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एंटरप्रेन्योर के इक्विलिब्रियम पर होने के लिए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स दोनों फैक्टर्स के फैक्टर प्राइजेस के प्रपोर्शन में होने चाहिए। जैसे कि ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है और ये लेबर की वेजेस है, इन दोनों के प्रपोर्शन के बराबर होना जरूरी है अगर हमको एंटरप्रेन्योर इक्विलिब्रियम पे चाहिए। अब देखिए, ये चीज मोर देन 2 फैक्टर्स पे भी अप्लाई होगी। जैसे मेरे पास पहले तो लेबर और कैपिटल जब फैक्टर्स है तो MPL अपॉन W इज इक्वल टू MPK अपॉन आर है। मान लीजिए कुछ फैक्टर्स और हो गए, जैसे A हो गया तो अपॉन A, B है तो MP B अपॉन B। ठीक है, तो ये करते करते मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ फैक्टर्स है तो MP n अपॉन n के ये सब बराबर होने चाहिए, तभी हमारा
एंटरप्रेन्योर जो है वो इक्विलिब्रियम पे आएगा या उसको लीस्ट कॉस्ट के ऊपर फैक्टर्स बनाने को मिल जाएंगे। आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है। अब देखिए हम बात करते हैं कि आउटपुट मैक्सिमाइजेशन कैसे निकाला जाएगा जब हमें एक बजट गिवन है कि इतने ही कॉस्ट आपको मिलेगी, इतना ही पैसा आपको मिलेगा, उसमें आप जितना बना सकते हो, जितना ज्यादा आउटपुट बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि हमारी कॉस्ट फिक्स किस पे हुई है, ए बी पे, इसलिए हमारा आइसो कॉस्ट कर्व हमको लाइन हमको दे रखी है ए बी। ठीक है, अब ए बी कॉस्ट पर कई आउटपुट प्रिपेयर किए जा सकते हैं, जैसे Q1 प्रिपेयर हो सकता है, Q2 प्रिपेयर हो सकता है, Q3 हो सकता है, Q4 नहीं हो सकता क्योंकि ये आइसो कॉस्ट लाइन को टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो Q1 आउटपुट देखिए इस R कॉस्ट पे भी बन सकता है, J कॉस्ट पे भी बन सकता है, Q2 S पे भी बन सकता है, T पे भी बन सकता है। लेकिन अगर उसी कॉस्ट पर मैं 300 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बना सकती हूँ तो मैं 100 या 200 क्यों बनाऊंगी? तो ऑब्वियसली मेरे लिए मैक्सिमम आउटपुट जो है वो ये ई पॉइंट ही है। आई होप ये बात आपको क्लियर है। तो आउटपुट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी हमें टेंजेंसी कंडीशन ही दिखानी होगी कि भाई आपका अगर आइसोकोन और आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो अगर टेंजेंट है, दैट मीन्स आपका एंटरप्रेन्योर जो है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट बना रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं एक्सपेंशन की बात की। देखो अभी तक हमने ये समझा है कि फर्म कौन सा फैक्टर कॉम्बिनेशन चूज करेगी ताकि वो कुछ लेवल ऑफ आउटपुट गिवन हो तो उसे प्रिपेयर कर सके और हमको फैक्टर्स की प्राइस भी गिवन है। अब हम ये देखेंगे कि भाई जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा हमारा हमारा आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एंटरप्रेन्योर के फैक्टर कॉम्बिनेशंस में चेंजेस क्या आएंगे। ठीक है, फैक्टर कॉम्बिनेशन में चेंजेस क्या क्या आएंगे इसके लिए देखो ये फिगर देखिए, यहां पर हमको 4 आइसोकॉस्ट लाइंस गिवन है, ए बी सी डी यू एफ और जी एच। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब अगर फर्म Q1 आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहती है तो इवन वो प्रोड्यूस करने की लीस्ट कॉस्ट हमको देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइसोकॉस्ट लाइन ए बी और आइसोक्वांट Q1 जो है एक दूसरे के टेंजेंट है। उसी तरीके से Q2 प्रोड्यूस करने के लिए E2 और Q3 प्रोड्यूस करने के लिए E3 और Q4 प्रोड्यूस करने के लिए E4 जो है वो हमको कॉस्ट मिनिमाइजेशन का पॉइंट देगा। तो E1, E2, E3 और E4 को ज्वाइन करते हुए जो लाइन आ रही है इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन पाथ कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन पार्ट डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंसी पॉइंट्स ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन और आइसोकॉन्ट कर्व्स को शो करता है ज्वाइन करते हुए। तो देखिए इसको स्केल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये थी छोटी सी एक्सपेंशन पाथ की बात। अब हम एक और चीज करेंगे इसमें कि भाई इक्वेशन कैसे निकाली जाए एक्सपेंशन पाथ की जब हमको कॉप-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है। तो देखिए कॉप-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है तो मेरा Q किस फॉर्म में है? 100 इंटू के की पावर 0.5 L की पावर 0.5। अब ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन है तो MRTS एल के इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन आर होगा और MRTS एल के को हमने MP L अपॉन MP के बोल दिया है ना। अब देखिए नॉर्मल डेरिवेशन से मैं MPL निकालूंगी, MPL इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन DL करेंगे विच विल बी D अपॉन DL 100 इंटू के की पावर 0.5 L की पावर 0.5। देखिए ये चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। 100 इंटू के की पावर 0.5 तो एज इट इज रहेगा, L की पावर 0.5 का हम डेरिवेशन कर लेंगे, माइनस कर लो। 100 इंटू 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, के की पावर 0.5 अपॉन L की पावर 0.5, ये कट गया, ये 50 आ गया। तो देखिए MPL हमारा आएगा 50 इंटू के अपॉन L की पावर हाफ। उसी तरीके से MP के हमारा आ जाएगा 50 इंटू L अपॉन के की पावर हाफ।
तो MRTS LK को मैं क्या लिख सकती हूँ, MPL/MPK, 50K/L की पावर हाफ अपॉन 50L/K की पावर हाफ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K/L। तो K/L अगर W/R के बराबर करते हैं और इस L को इधर भेज दिया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई एक्सपेंशन पाथ की, K इज इक्वल टू L इंटू W/R। और अब देखिए, अगर मेरे पास L की वैल्यू है, W की वैल्यू है, R की वैल्यू है, और तो उससे मैं अपना कैपिटल निकाल सकती हूँ, और जैसे जैसे मेरी लेबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे मेरी कैपिटल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब देखिए, इस K की वैल्यू अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रख देती हूँ तो मेरे पास आउटपुट की भी इक्वेशन आ जाएगी। देखिए, Q इज इक्वल टू K की जगह मैं L इंटू W/R रख रही हूँ, टू दी पावर 0.5 जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दो, और L की पावर 0.5 या हाफ बोल लो। तो Q आ गया मेरे पास L की पावर 0.5, L की पावर 0.5 पूरा L इंटू, सॉरी 100 भी तो था, हाँ 100 इंटू L इंटू W/R की पावर हाफ। ये हो गई मेरी कौन सी, आउटपुट निकालने की इक्वेशन, कि भाई जब मेरे पास L, W और R होगा तो मेरे पास आउटपुट भी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की हमारी बात हुई एक्सपेंशन पाथ की। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑप्टिमम इनपुट कॉम्बिनेशन। देखिए, यहां तक की बातें अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा, अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तो आपके पास कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका सोल्यूशन हम आपको जितना पॉसिबल हो पाएगा देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।